दोस्तों आपने YouTube पर इंटरनेट पर लौंग खाने के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिनमें आपको बताया जाता है कि लौंग आप ऐसे खाओ वैसे खाओ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और आप खाना शुरू कर देते हो। इसके बाद में आपको किसी को उल्टी होने लग जाती है, किसी को दस्त की समस्या, किसी को कब्ज लग जाती है, किसी का पेट खराब हो जाता है। तो ऐसी बीमारी आप फेस करने लग जाते हैं। आप सोचते ये क्या हो गया, सर ने तो ऐसा बताया था। लेकिन दोस्तों मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने जान लिया पहले आपका शरीर है क्या, आपको लौंग शूट करेगा नहीं करेगा, पहले उस चीज को आपको समझना जरूरी होता है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी चीज, कोई भी खुराक चालू करते हैं, तब जाकर वो आपको बेनिफिट देता है। लेकिन आज मैं आपको लौंग खाने का सही तरीका बताऊंगा, किन लोगों को लौंग खानी चाहिए। अगर आपकी उम्र 40, 50, 60 साल के समथिंग है तो आपको लौंग खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, दूध के साथ खानी है, पानी के साथ खानी है या फिर शहद के साथ खानी है, कैसे आपको लौंग खानी होती है इसके साथ देखिए। अगर आपकी उम्र 25 साल, 30 साल, 40 साल है तो आपको लौंग का सेवन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपके पेट में गैस कब्ज बनती है तो आप लौंग का सेवन करें या ना करें, सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। और खास तौर से ये वीडियो उन मर्दों के लिए जरूर होने वाली है जिनकी शादी के 8 साल, 5 साल, 10 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ है, संतान उत्पत्ति नहीं हुई है। तो ऐसे में देखिए, अगर आपने लौंग का सेवन कर लिया मेरे बताए अनुसार, यकीन मानो देखिए बीमारी आपकी घर पर ही ठीक हो जानी है। ना कोई हॉस्पिटल के पास जाना है, ना है कोई डॉक्टर के पास जाना है, ना कोई हकीम के पास, ना कोई वैद्य के पास आपको जाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन देखिए करना पड़ेगा, थोड़े लंबे टाइम तक करना है अगर आप जड़ से बीमारी ठीक करना चाहते हैं। देखिए पहले तो हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों में ये उपाय काम आएगा, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि कैसे खाना आपको रहेगा, किन किन को खाना है। कई पुरुष आजकल ऐसे हैं कि जिनके अंदर जो सीमन बनने का जो सिस्टम होता है वो बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। शुक्राणु का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है शरीर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, वीर्य बिल्कुल पतला आता है। वीर्य पतला आता है, फिर वो महिला पार्टनर को प्रेग्नेंट करने में असमर्थ होता है। तो ऐसे में क्या होता है, शादी के 8 साल 10 साल हो गए, काफी बार संभोग किया, काफी बार ट्राई किया, लेकिन फिर भी बच्चा उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आपके वीर्य में शुक्राणु की कमी की वजह से भी हो सकता है, या फिर वीर्य में देखिए शुक्राणु बनते हैं लेकिन वो डेड हो जाते हैं, और डेड शुक्राणु, उनका स्वास्थ्य सही नहीं है तो फिर भी प्रेगनेंसी क्रिएट नहीं होगी। और एक होता है, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि शुक्राणु बन भी रहे हैं, एक्टिव भी है, डेड भी नहीं है, स्वस्थ भी है लेकिन गतिशील नहीं है। गतिशील नहीं है तो महिला पार्टनर के जो अंडाणु होते हैं उसको निषेचित नहीं कर पाएगा और प्रेगनेंसी नहीं क्रिएट हो पाएगी। तो ये तीनों सिचुएशन होती है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी क्रिएट होने में दिक्कतें आती है। तो ऐसे में देखिए जिनको संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, और इसके अलावा देखिए आजकल बड़े बूढ़ों में समस्या ये आ रही है कि लिंग के अंदर बिल्कुल भी तनाव नहीं है, बिल्कुल भी जोश नहीं आ रहा है, कड़कपन जो होना चाहिए, बिल्कुल इरेक्शन पैदा नहीं हो पा रहा है। काफी लंबे समय तक वो हाथ से करते रहते हैं फिर भी खड़ा नहीं हो पाता है अच्छे से। और ऐसे में देखिए संभोग करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और आजकल ऐसे नौजवान पुरुष भी बहुत है जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या तो रहती है, साथ के साथ प्रीमेच्योर इजेकुलेशन की समस्या भी होने लगी, यानी कि 1 आध मिनट संभोग करा वैसे ही वो वीर्य बाहर निकल जाएगा। लंबे टाइम तक आप संभोग क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, अपने फीमेल पार्टनर को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए लौंग आपकी मदद करेगा। लौंग होती है ना, लौंग वो थोड़ी गर्म होती है, और अभी गर्मियों के दिनों के अंदर तो आपको लौंग की मात्रा बिल्कुल ही कम रखनी है। जिन लोगों के पेट में ज्यादा गर्मी रहती है उनको तो बहुत ही कम मात्रा में उनको यूज करना है। बात करते हैं, देखिए सबसे पहले जो लोग ड्रिंकिंग स्मोकिंग करते हैं, चाट पकौड़ी ज्यादा खाते हैं, उनको ये बंद रखना पड़ेगा। और आपको करना क्या है, सुबह खाली पेट 1 लौंग ले लीजिए, लौंग को आधे चम्मच शहद के साथ आप ले लीजिए और इसको मुंह में डाल करके आप इसका धीरे धीरे चबाते रहिए, उसका रस जो होता है वो निगलते रहिए, चूसते रहिए, कहने का मतलब ये है। और 1 लौंग आपको ले लेनी है इसके 4 से 5 घंटे बाद, यानी कि आपको 1-2 बजे के समथिंग आपको 1 लौंग ले लेनी है। और 1 लौंग आपको ले लेनी है रात को खाना खाने के बाद में सोते टाइम पर। 3 लौंग आपको लेनी है। और देखिए जिनके पेट में गर्मी नहीं रहती है वो 4 लौंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं 3 से 4 घंटे के अंतराल पर कंटिन्यू। अगर 4 से 5 महीने तक जिन्होंने भी ऐसा कर लिया
यकीन मानिए वीर्य बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। जिनके लिंग में तनाव नहीं आ रहा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जिनका वीर्य जल्दी निकल जाता था, टाइमिंग बिल्कुल जीरो थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो जानी है। एक आसान सा उपाय आपको रेगुलर अपनाना है। कोई भी दवाई खाने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरे पास भी बहुत पेशेंट आते हैं, सर दवाई दे दो ठीक हो जाऊं जल्दी बस। लेकिन सर देखिए समझने की जरूरत है आपका शरीर क्या है, किस प्रकार का है, आप घर पर ही कैसे ठीक हो सकते हैं। हमारा ये उद्देश्य रहता है कि आप घर पर ही ठीक हो पाए, आपको कोई दवाई खाने की जरूरत ही ना पड़े, ना हमसे लेने की पड़े, ना कोई बाहर से दवाई खाने की जरूरत पड़े, ना कभी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, आप घर पर ही ठीक हो जाओ। मात्र और मात्र 3 से 4 लौंग का आपको डेली बेसिस पे सेवन करना है इस प्रकार से। और साथ में ध्यान रखिए आपको दूध का सेवन जरूर करना है। आप जब भी रात को सोते हैं उस समय आप दूध का सेवन कर सकते हैं। सुबह के समय में खाली पेट कभी भी आपको दूध नहीं पीना है, वरना वो आपको गैस्ट्रिक की समस्या क्रिएट करेगा। और डेली बेसिस पे ऐसी चीजों का जरूर सेवन करते रहिएगा जो आपके शरीर में शीतलता प्रदान करता हो। हीटनेस बिल्कुल ज्यादा हीटनेस वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। जो शरीर में ठंडक प्रदान करे वो चीजें ज्यादा खानी है, क्योंकि ये जो आप लौंग खा रहे हो ना वो बहुत ही गर्म है, इसकी तासीर गर्म है, तो ये शरीर में हीटनेस को बढ़ाएगा। शहद देखिए आपको शुद्ध शहद लेना है। आप मार्केट से लेते हैं उससे अच्छा मैं मानता हूं कि जो शुद्ध शहद बेचने वाले आपके एरिया में आते हैं आप उनसे परचेज कर सकते हैं, वो काफी शुद्ध शहद देते हैं, तो वो शुद्ध शहद आप ले सकते हैं। और तीनों प्रॉब्लम के लिए इफेक्टिव होगा ये। एक तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बता दिया मैंने, तनाव का इशू था, और एक जैसे टाइमिंग का इशू था वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और एक जिनका वीर्य बिल्कुल पतला था या संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही थी, माँ बाप नहीं बन पा रहे थे, बच्चा पैदा करने में असमर्थ थे, तो ऐसी बीमारी भी आपकी ठीक हो जानी है। बस करना है यही है। और बाकी कई पेशेंट ये आते हैं सर हमें जल्दी आराम चाहिए, इतने लंबे टाइम तक नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केसेस में हमारा जो क्लिनिक है, हम दवाई बना करके जो पाउडर बना करके देते हैं अपने पेशेंट को। पहले उनकी प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके आधार पर उनके लिए बेस्ट से बेस्ट दवाई तैयार की जाती है ताकि बीमारी जल्दी ठीक हो पाए। कई आजकल ऐसे हो रहे हैं कि शादी 1 महीने में शादी है, 1 महीने के बाद में शादी है, लेकिन बीमारी ये चल रही है, इसलिए करते क्या है वो कि सर 1 महीने के अंदर ठीक होना है क्योंकि शादी होने वाली है, फिर शादी होने के बाद फिर बीवी के सामने शर्मिंदगी उठानी ना पड़े, इसलिए बीमारी जल्दी ठीक करनी है। तो ऐसे केसेस में आप हमारे क्लिनिक से दवाई अपनी बीमारी के हिसाब से बनवा करके ले सकते हैं। और ये उपाय देखिए घर पर जरूर कर लीजिएगा। जिन लोगों को लंबे समय से भी प्रॉब्लम है वो भी आप आज से ही चालू कर दीजिए। ये उपाय काफी आसान उपाय है, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारा ये मोटिव रहता है आप बीमारी को ठीक कर लो, बस स्वस्थ हो जाओ। अपनी बीमारी से जो परेशान हो आप उसको ठीक कर लो, अपने शरीर को समझो, बाहर की दवाई आपको खाने की जरूरत ना पड़े। आई होप कि आज का ये वीडियो, आज का ये जो उपाय है, आज की जो बातें हैं आपको सीरियसली समझ आई होगी। और दूसरी